अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक क्या है जी? काउंटर करंट मैकेनिज्म आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस जी, बायोलॉजिकल प्रोसेस किसे कहते हैं? वो प्रोसेसेस जो किसके अंदर हो रहे हों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेक प्लेस होते हैं, आइदर दे में बी अ प्लांट और एनिमल, दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल समझते हैं? वन और मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल होता है किन के दरमियान? टू फ्लूइड्स के दरमियान, बिटवीन टू फ्लूइड्स। किन के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है? टू फ्लूइड्स के दरमियान हो रहा है, और इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगी बच्चे इसकी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन, यानी मुखालिफ सिम्त में इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होती है। मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसको भी हम आपको समझाएंगे भी। अच्छा, इस मैकेनिज्म में, ये मैकेनिज्म जो काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये कहाँ मैकेनिज्म? लूप ऑफ हेनल में हो रहा है। लूप ऑफ हेनल याद है आपको? ये जो स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन के अंदर, इसको हमने क्या कहा था? लूप ऑफ हेनल, या कुछ हेनली पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है जो पढ़ना है। तो यहाँ पे ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? लूप ऑफ हेनल में, जो कि किसका? नेफ्रॉन का पार्ट है। और मेड्यूला, मेड्यूला समझते हैं? ये किडनी थी, किडनी, और किडनी के अंदर ये जो कोनिकल शेप मासेस थे, वो क्या कहा था? मेड्यूला। ये आउटर रीजन जो कहलाता है, ये कॉर्टिकल रीजन कहलाता है, और अंदर का इनर रीजन क्या कहलाता है? मेड्यूला। समझ आई बात? तो अब याद रखिएगा कि इस मैकेनिज्म में कौन कौन इन्वॉल्व है? लूप ऑफ हेनल और मेड्यूला। मेड्यूला किसका रीजन है? किडनी का बताया था, और ये इनर साइड पे होता है। अब यहाँ ये जो एसेंडिंग लिम्ब है, एसेंडिंग किसे कहते हैं? जो ऊपर से नीचे की तरफ आई, ये एसेंडिंग लिम्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? एसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसमें एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। सुनिए इधर, एसेंडिंग में ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ऊपर से नीचे जा रही है। ठीक है, सुने यहाँ पे अब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। क्या होगी? अच्छा, अब यहाँ कौन से मॉलिक्यूल्स है? सुने, एक तो सोडियम है। क्या है? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। तो इन मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे लूप ऑफ हेनल में क्या होगी? मूवमेंट होगी। क्या होगी? अच्छा, वाइल इम्परमेबल टू वाटर, यहाँ एक चीज याद रखना है, लूप ऑफ हेनल यहाँ पे वाटर को यहाँ से आगे जाने नहीं देगा। ये इम्परमेबल है, इसके लिए क्या है? इम्परमेबल है। अच्छा, जबकि जो डिसेंडिंग लूप है, क्या है? डिसेंडिंग, यहाँ से ये जो डिसेंडिंग लूप है, ये वाटर के लिए डिसेंडिंग लूप, ये क्या होती है? परमेबल टू वाटर, टू H2O। राइट, समझ आ गया? तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। हुआ नहीं अपोजिट? एक नहीं, मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या था कि यहाँ वाटर परमेबल नहीं होता, जबकि डिसेंडिंग लूप में वाटर परमेबल होता है, वो आगे जा सकता है। अब याद रखना, अब ये जो एसेंडिंग लिम्ब सेल्स हैं, क्या है बच्चे? एसेंडिंग लिम्ब सेल्स हैं, इनमें स्पेशल आयनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। एसेंडिंग लूप में क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होंगे? कुछ स्पेशल
प्रोटीन्स होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन्स। आयन समझते हैं ना, बताया था पहले, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आयंस कहते हैं। अच्छा, अब इनका काम क्या है याद रखिए, ये आयंस या ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये सोडियम को अलाउ करते हैं विथ 1 पोटेशियम एंड 2 क्लोरीन, सही है, इनको आगे जाने देंगे। ये जो प्रोटीन या आयंस किसको आगे जाने देते हैं? सोडियम और पोटेशियम और 2 क्लोरीन को आगे जाने देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, पूरे लिंक में आयंस क्या होंगे? आयंस मूव होंगे। समझ आ गया? कौन कौन सा आयन हो रहे थे आपको बता दिया था, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव होंगे ये आयंस। When these ions actively reabsorbed from the ascending limb and accumulated in medulla, याद रखें इस ascending limb के अंदर ये क्या होंगे? रीअब्जॉर्प्शन होगी। क्या होंगी? ये रीअब्जॉर्ब होके ये फिर कहाँ जाएंगे? मेडुला में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेडुला में चले जाते हैं। अच्छा, फिर वहां क्या होता है? मेडुला बिकम हाइपरटोनिक। यहाँ पे मेडुला क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक किसे कहा था यार? जी बताएं खुद। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक जिसमें क्या हो जाता है, सोल्यूट्स की अमाउंट हाई हो जाए, उसको क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, जहां जब असेंडिंग लिंब में ये सारे आयंस मूव करेंगे तो अंदर का एनवायरनमेंट मेडुला का क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक होगा। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या अमाउंट, मिकदार बढ़ेगी। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस को एक हार्मोन होता है जो कि स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है। क्या है बच्चे? एक हार्मोन है, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, याद रखें। क्या होते हैं? उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन। अब आप बोलेंगे सर ये एल्डोस्टेरोन कहां से? तो याद रखें, इधर सुने, ये किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड होता है। क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड। कुछ फैट्स इसके ऊपर होते हैं, चर्बी होती है, फैटी जगह इसके ऊपर, और इसी एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकल रहा है? एल्डोस्टेरोन, जो कौन सा हार्मोन है? स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है। अब ये कहां से निकलता है? कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से बाहर, आउटर साइड से, या आउटर साइड का ये एड्रीनल ग्लैंड, यहां से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? एल्डोस्टेरोन निकलेगा। और अब क्या होगी, यहाँ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब वाटर मॉलिक्यूल को मूव करने में कौन हेल्प कर रहा है? एडीएच। क्या हेल्प कर रहा है? एडीएच एक हार्मोन है हमारे पास, एडीएच। एडीएच किस चीज में हेल्प कर रहा है? किस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर की मूवमेंट को क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है। किस रीजन में? अच्छा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय एडीएच सेक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखें, ये जो एडीएच है या एंटी डायरेक्टिक हार्मोन हमारे ब्रेन के कहां से निकल रहा है? ब्रेन के यहाँ नीचे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ब्रेन है पूरा, ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड होती है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? और ये एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहां से रिलीज होगा? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, नीचे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या होगा? सीक्रेट होगा। क्या सीक्रेट होगा? कौन सा हार्मोन? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब यहां पर सुने, एक दूसरा कंपाउंड है जो इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को इनर मेडुला के अंदर। क्या करेगा? उसे हम यूरिया कहते हैं। एक कंपाउंड जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? यूरिया है। यूरिया वहां इनर मेडुला में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और फिर ये मेडुला से कहां आएगा?
कलेक्टिंग डक्ट, याद है ना आप लोगों को? ये यहाँ से एक फर्दर एक बड़ी नाली बनती है, यहाँ पे बिग वेसल बनती है, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ इनर मेडुला में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया किसने? एक कंपाउंड जिसे यूरिया कहा थी। यूरिया कहाँ पे आया? कलेक्टिंग डक्ट में आया। कहाँ आया? अब उसके साथ यूरिया के साथ क्या है? आयंस भी है। कौन कौन सा आयंस थे? सोडियम, शाबाश, और क्लोरीन। वेरी गुड। अब यहाँ पे दोबारा क्या होगी? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखें ये कहाँ पे हो रहा है? नेफ्रॉन में हो रहा है ये सारा प्रोसेस काउंटर करंट का। और लोब ऑफ एनल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा, जिसे पीछे हमने आपको किडनी के स्ट्रक्चर में समझाया था। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब याद रखें लोब ऑफ एनल को, अब लोब ऑफ एनल थोड़ा आपको समझा रहे हैं। लोब ऑफ एनल को कुछ कैपिलरीज ने क्या किया हुआ है? सराउंड किया है। उनको क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ब्लड होगा, जाहिर सी बात है, ब्लड वेसल्स है तो ब्लड होगा। ठीक है, ये कैपिलरीज क्या करती हैं? वाटर और आयंस दोनों इसमें से गुजर सकते हैं। सही है, ड्यू टू हाई आयन कंसंट्रेशन वाटर डिफ्यूज आउट होता है, सोल्यूट भी डिफ्यूज होंगे इनसाइड द कैपिलरीज। फिर ये ट्रेवल करेंगे किस में? डिसेंडिंग लिम्ब में। पहले असेंडिंग लिम्ब में आए, फिर असेंडिंग लिम्ब से इन आयंस ने कहां पे चले गए? डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ चले गए। फिर वहां पे क्या हो गया? इट डिस्ट्रॉय मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वहां ग्रेडियंट सी कंसंट्रेशन को ये क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा? ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स निकल जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे? मेड्यूला में जाएंगे। फिर इस तरह से क्या होता है? जो अंदर मेड्यूला में कंसंट्रेशन आयंस की मेंटेन की जाती है, और वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो ब्लड है वो मोर डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट किसे कहते हैं? जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? काउंटर करंट एक्सचेंज कहा जाता है। और वाटर यहाँ से सिक्रेट होगा, फिर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, सोल्यूट्स फिर रीअब्जॉर्ब होंगे। इसी मेडुला में नॉर्मली ब्लड फ्लो स्लोअर होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो लूप एनल में पाई जाती हैं, और ये एलाउ करता है डिफ्यूज होने में मॉलिक्यूल्स की हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आज का आपका क्या टॉपिक था? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम से भी, अगर आपके पास बुक्स है तो यहाँ देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया स्टूडेंट्स? आर्ट्रियोल्स में है। आर्ट्रियोल्स के अंदर फिर ग्लोमेरुलस, ये जो रेड से दिखाया गया, और येलो कलर का ये क्या है? बाउमेंस कैप्सूल है। फिर बाउमेंस कैप्सूल से आगे ये जो सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स और कुछ ड्रग्स ये यहाँ से नीचे आ गए, ये असेंडिंग लूप में आ गए। सही है, यहाँ से वाटर यहाँ परमिएबल नहीं था, जबकि जो डिसेंडिंग लूप है वहाँ पे वाटर परमिएबल है, सोडियम क्लोराइड के आयंस भी जा रहे हैं। सही है, डिस्टिल ट्यूब्यूल। सही है, ये जिसे DCT कहा था, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ ये जो सबसे बड़ी नाली है इसे क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा? नीचे वो यूरिन की फॉर्म में ये सारे सॉल्यूट्स क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो ये आज का आपका टॉपिक पूरा हो गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है।